आज की वीडियो की शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करेंगे। एक क्लास में दो बच्चे थे जिनका नाम था राज और अमन। राज क्लास का टॉपर था, उसकी कॉपी हमेशा साफ, नोट्स परफेक्ट और उसके लिए सब बोलते थे कि ये आईएएस बनेगा या साइंटिस्ट बनेगा। वहीं दूसरी तरफ अमन था जो लास्ट बेंच पे बैठता था और टीचर्स कहते थे पढ़ाई में ध्यान नहीं दोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। और आज 10 साल बाद राज एक अच्छी जॉब में सेटल था जिसकी मंथली सैलरी 80,000 थी। और वहीं दूसरी तरफ अमन, उसने एक छोटी सी कंपनी शुरू की थी जो 500 करोड़ की वैल्यू क्रॉस कर गई। सवाल ये है कि राज और अमन के बीच फर्क क्या था? आंसर सिंपल है, रट्टाफिकेशन और प्रैक्टिकल नॉलेज। तो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट, जहां जिस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों बिलियनर और आम आदमी के बीच का असली गैप नॉलेज नहीं है बल्कि नॉलेज का यूज करने का तरीका है। तो रट्टाफिकेशन का मतलब क्या होता है? रट्टाफिकेशन का मतलब होता है कि बिना समझे याद करना। एजुकेशन सिस्टम हमेशा इसी पर बेस्ड है और खासकर इंडिया का। सिलेबस रट लो, एग्जाम लिख लो, मार्क्स लाओ, रिजल्ट लाओ। इंसान को एम्प्लॉय माइंडसेट डेवलप करते हैं, जो बोला गया है वही करो। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि इंडिया में हर साल 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन नासकॉम की रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 25% ही एम्प्लॉयबल होते हैं, बाकी सिर्फ डिग्री लेकर निकल जाते हैं। स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो होती है। ये वही रट्टाफिकेशन का नतीजा है जो हमें स्कूल में सिखाया जाता है। रट्टा मारने वाला इंसान सोचता है कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, लेकिन जॉब के चक्कर में वो अपना असली पोटेंशियल कभी यूज ही नहीं कर पाता। दूसरी तरफ है प्रैक्टिकल नॉलेज, जिसका मतलब होता है समझना प्लस टेस्ट करना, फिर उसे अप्लाई करना। ये बुक से कम और रियल दुनिया से ज्यादा सीखा जाता है। बिलियनर्स के पास हमेशा एक क्वालिटी होती है जिसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे कि इलॉन मस्क, उन्होंने रॉकेट साइंस की किताब पढ़ी पर उसे समझने के लिए खुद एक्सपेरिमेंट भी किया। पहले 3 रॉकेट फेल हुए, लेकिन चौथे रॉकेट ने स्पेस एक्स को दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट स्पेस कंपनी बना दिया। अगर इलॉन मस्क सिर्फ रट्टा मार के फेल से डर जाते तो शायद आज स्पेस एक्स होती ही नहीं। उसी तरीके से धीरू भाई अंबानी कॉलेज ग्रेजुएट भी नहीं थे, पेट्रोल पंप पे काम किया, ट्रेड सीखा और फिर टेक्सटाइल से शुरू करके रिलायंस को एम्पायर बना दिया। उन्होंने बाजार के प्रैक्टिकल ज्ञान यूज किया और सिर्फ टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स पर ही डिपेंड नहीं रहे। फोर्ब्स के हिसाब से दुनिया के टॉप 100 बिलियनर्स में से 27% कॉलेज ड्रॉप आउट है। मतलब डिग्री या रट्टाफिकेशन उनका मेन वेपन कभी था ही नहीं। तो आइए समझते हैं कि अब नॉर्मल आदमी और बिलियनर के माइंडसेट में क्या फर्क होता है। नॉर्मल आदमी का माइंडसेट रट्टाफिकेशन पे चलता है, मतलब पढ़ाई करो, एक जॉब ढूंढो, सैलरी आए उससे एक्सपेंसेस करो और खर्चे कम करो और सेविंग थोड़ी ज़्यादा करो। रिस्क लेने से डर लगता है, फेल होने से पूरी दुनिया क्या सोचेगी इसकी ज़्यादा टेंशन होती है। वहीं बिलियनर जो है वो प्रैक्टिकल माइंडसेट पे काम करता है, मार्केट को ऑब्जर्व करता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और सॉल्यूशन बनाता है, रिस्क लेता है, सिस्टम को क्रिएट करता है और फेलियर्स को एज ए स्टेपिंग स्टोन समझता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन और विनय बंसल। जब अमेज़न की वेबसाइट को देखा तो उन्होंने ये सोचा कि इंडिया में भी एक ई-कॉमर्स लाया जाए। रिस्क लिया, घर से बिजनेस शुरू किया और आज फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट के अंडर मल्टी-बिलियन डॉलर की कंपनी है। जेफ बेजोस, जिन्होंने अमेज़न जैसा एक पूरा सिस्टम बनाया जिसमें करोड़ों लोग खरीदते हैं और लाखों डिलीवरी बॉयज काम करते हैं। नॉर्मल आदमी उस सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा बन जाता है, जैसे कि डिलीवरी बॉय, सेलर या एम्प्लॉय। और यही सबसे बड़ा फर्क क्रिएट करता है एक कॉमन मैन की सोच और एक बिलियनर की सोच में। उनका फेलियर को देखने का नज़रिया भी काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। रट्टाफिकेशन वाली सोच ये सोचती है कि अगर फेल हो गए तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। वहीं प्रैक्टिकल वाली सोच ये सोचती है कि फेल हो गए तो एक एक्सपीरियंस और ऐड हो गया। उसी तरीके से रिस्क लेने के तरीके में भी डिफरेंस होता है। नॉर्मल इंसान ये सोचेगा कि पैसा खोना नहीं चाहिए, पैसा बचा के रखना चाहिए। वहीं बिलियनर ये सोचता है कि पैसा एक टूल है, अगर खो भी गया या लूज भी हो गया तो हम उसे दोबारा बना लेंगे। सेम लर्निंग स्टाइल में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। नॉर्मल इंसान अपने सिलेबस कंप्लीट करने पर ही ध्यान रखता है, वहीं बिलियनर ये सोचता है कि लाइफ के हर दिन से हम क्या सीख सकते हैं। तो प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे बिल्ड कर सकते हैं, उसके मेजर 5 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। पहला तो ये कि ऑब्जर्व करो, लोगों की प्रॉब्लम पे फोकस करो क्योंकि हर प्रॉब्लम एक बिजनेस आइडिया होती है। दूसरा है एक्सपेरिमेंट करो, आइडिया छोटा हो या बड़ा उसे टेस्ट करो।
तीसरा सबसे बड़ी चीज़ है नेटवर्किंग। सिर्फ बुक्स नहीं, लोगों से सीखो। बिलियनर अपने आसपास सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स को रखते हैं। फोर्थ है स्किल्स। डिग्री अपनी जगह ठीक है, लेकिन कोडिंग, कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग जैसी स्किल्स पैसा बनाती हैं। डिग्री सिर्फ गेट खोलती है। और पांचवा सबसे बड़ी चीज़ है फेलियर को एक्सेप्ट करना। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हर फेलियर एक लेसन होता है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कर्नल सैंडर्स, जिन्होंने KFC को खोला। उन्होंने अपनी चिकन रेसिपी को 1009 बार रिजेक्ट होते हुए देखा, और तब जाके वो KFC जैसा बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाए। क्लास टॉपर और बिलियनर के बीच गैप मार्क्स का नहीं होता, गैप होता है माइंडसेट का और उनका नॉलेज किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं उसका। टॉपर एग्जाम में फर्स्ट आ सकता है, पर बिलियनर जिंदगी में फर्स्ट आता है। डेफिकेशन तुम्हें एक सिक्योर नौकरी तक ले जा सकती है, पर प्रैक्टिकल नॉलेज तुम्हें एक सिस्टम बना के एक पावर देती है। तो अब सवाल ये है कि तुम जिंदगी भर एक सिस्टम का पार्ट बनोगे या अपना सिस्टम खुद बनाओगे। मैंने भी यूट्यूब पे अभी रिसेंट में ही चैनल खोला है। मुझे शायद कुछ 2-3 महीने हुए हैं यूट्यूब पे आए हुए, और मेरी मैक्सिमम वीडियोस पे काफ़ी कम व्यूज़ हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आगे वीडियोस नहीं बनाऊंगी। ये जितने भी फेलियर है, ये एक एक एक्सपीरियंस जो है मेरी ज़िंदगी में ऐड करते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से आप लोग भी हार मत मानिए और फेलियर को अपनी ज़िंदगी का एंड मत समझिए। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स।